गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या करने जा रहे हैं, एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं और फिर देखेंगे उसमें क्या टॉर्क लग रहा है। तो देखो हमने पहले से बना दिया है, ये ई जो एरो बना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, ठीक है। ये डाइपोल है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू और बीच का सेपरेशन बहुत थोड़ा सा है, वो क्या है 12। अब ये एंगल किस एंगल पे झुका हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस में, थीटा एंगल पे। तो अब हम इस पे बात करने जा रहे हैं, टॉर्क की बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है तो ये कितना क्या नाम है फोर्स जनरेट करेगा प्लस क्यू ई, और ये माइनस क्यू चार्ज है तो ये कितना फोर्स जनरेट करेगा माइनस क्यू ई। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये डाइपोल हो गया आपका, ये प्लस क्यू ई और ये क्या हो गया माइनस क्यू ई। ध्यान सुनो बात को बेटा, ये प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। ये क्या करे कोशिश करेगा इधर की ओर घुमाने की कोशिश करेगा और ये वाला किधर की ओर घुमाने की कोशिश करेगा, इधर की ओर घुमाने की कोशिश करेगा। यानी अगर हम इस डाइपोल पे नेट फोर्स की बात करें तो पहला पॉइंट नोट कर लो कि जो नेट फोर्स आ रहा है डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म फील्ड इज इक्वल टू 0। यानी अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे डाइपोल रखा है तो उस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कितना है 0। यानी कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, यानी डाइपोल जो है आपका कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ सकता, अपने एक्सेस पे तो घूम सकता है लेकिन नेट फोर्स क्या है डाइपोल का यहाँ पे 0। बात समझ में आ गई। फिर देखें, फिर से थोड़ा सा फील करने की कोशिश करते हैं, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। अब क्या है ध्यान से सुनो बात को, दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे हैं तो क्या करेंगे, ये इस तरीके से रोटेट कराने की कोशिश करेंगे ना, अपने एक्सेस पे क्या कराने की कोशिश करेंगे, रोटेट कराने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनो, अगर इक्वल और अपोजिट फोर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो, लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो तो वो सेंटर ऑफ मास के थ्रू क्या कराएंगे, रोटेट कराएंगे। दूसरा पॉइंट मैंने पहले से लिख दिया है, two equal and opposite forces which do not have same line of action rotate about center of mass। वो किसके अबाउट रोटेट करेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेंगे। चलो तो अब हम बात करने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं नेट टॉर्क की वजह से, नेट टॉर्क निकालने जा रहे हैं। तो चलो बच्चे ध्यान से देखो, अगर हम टॉर्क के फार्मूले की बात करें तो टॉर्क बराबर क्या होता है टाउ, टाउ क्या होता है F क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है, कौन बच्चा बताएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है, वो डिस्टेंस जहां से क्या नाम है आपका उस जगह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है जहां से आपका क्या है, जिसके अबाउट आपका जो डाइपोल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेनी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन। वेरी गुड, ठीक है। चलो यहां पे दो टॉर्क हैं, एक ये और एक ये, तो हम इसकी वजह से हमने 1 मान लिया और दूसरे की वजह से हमने मान लिया टॉर्क 2 मान लिया। तो टाउ नेट हो गया आपका टाउ 1 प्लस टाउ 2। देखे अच्छा, टाउ 1 निकालते हैं और टाउ 2 निकालते हैं। F तो क्या हो गया क्यू ई, इसमें कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए ध्यान से देखो, हम इसको थोड़ा सा यहाँ फिर से बना देते हैं। ये हो गया डाइपोल, ये एंगल हो गया आपका कितना थीटा, थोड़ा सा और बढ़ा दे इसको, ये एंगल हो गया आपका थीटा, ये हो गया आपका फोर्स प्लस क्यू ई और ये वाला फोर्स क्या हो गया आपका माइनस क्यू ई। आप देखो बच्चों ध्यान से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, ये हो गई इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना था L, तो देखो हमने बताया था ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका L cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका
एल साइन थीटा। हमने कहा जो थीटा वाला है वो कंपोनेंट होगा एल कॉस थीटा, और ये दूसरा वाला कंपोनेंट क्या हो गया, एल साइन थीटा। थीटा एंगल पे डाइपोल अगर झुका हुआ है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आई, एल साइन थीटा। सिमिलर इस केस के लिए भी देखो बेटा, ये थीटा है तो ये एंगल थीटा, तो यहां से भी निकालें तो ये कितनी हो गई, एल साइन थीटा। फोर्स दोनों के लिए बराबर है, तो यहां से हो गया ये क्यू ई साइन ऑफ थीटा, प्लस वाले के लिए भी और दूसरे वाले के लिए भी क्या आ गया, क्यू ई साइन ऑफ थीटा। तो जो टाउ नेट आया, जो नेट टॉर्क आया वो क्या हो गया, ट्वाइस क्यू ई, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई क्या बेटा आपकी, 2QE क्या निकाली थी, एल साइन थीटा, ना कि साइन थीटा। QE एल साइन ऑफ थीटा, ये क्या आई, QE एल साइन ऑफ थीटा। तो ये वैल्यू निकल के आ गई 2QE एल साइन ऑफ थीटा। थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज करेंगे तो टाउ जो आया, नेट आपका टाउ आया, 2 को इधर ले गए, Q को इसके साथ लिया, Q इंटू 2L इंटू E, ये क्या हो गया, साइन ऑफ थीटा, और Q इंटू 2L क्या हो गया आपका, डाइपोल मूवमेंट। तो जो नेट टॉर्क आ गया, जो नेट टॉर्क की वैल्यू आ गई वो किसके बराबर आ गई, QE साइन ऑफ थीटा। बहुत बढ़िया बात। तो हमने कहा जो टॉर्क आया PE साइन ऑफ थीटा, तो क्या PE साइन ऑफ थीटा को हम ये लिख सकते हैं, P क्रॉस E, क्या हम P साइन थीटा को लिख सकते हैं P क्रॉस E? अगर इसके रिवर्स में जाएं, P क्रॉस E भी क्या होगा, P साइन थीटा। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर ठीक है P साइन थीटा को हम लिख सकते हैं P क्रॉस E, बहुत बढ़िया। हम E क्रॉस P क्यों नहीं लिख सकते हैं भाई, वो भी तो सही हो जाएगा ना। हम P साइन थीटा को P क्रॉस E लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। E क्रॉस P क्यों नहीं लिख सकते हैं भाई, वो भी तो P साइन थीटा होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, पॉइंट सुनना बात को। हम डायरेक्शन देखे क्या है, नेट टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में, ये इधर की ओर और ये इधर की ओर, यानी नेट किधर की ओर मोशन हो रहा है, इस डायरेक्शन में। नेट जो मोशन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी किस डायरेक्शन में हो रहा है, क्लॉकवाइज। अब देखो हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज हो रहा है, बहुत अच्छी बात, ये है, और क्लॉकवाइज हो रहा है। डाइपोल मूवमेंट क्या हुआ, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, माइनस से प्लस Q की ओर, ठीक बात है। फोर्स इधर की ओर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ये हो गई डायरेक्शन आपकी किसकी, डाइपोल मूवमेंट की, और ये डायरेक्शन हो गई आपकी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये डायरेक्शन किसकी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये P की और ये E की। अब हमने क्या करा, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर रखा और घुमाना शुरू किया, तो किधर की ओर मूव कर रहा है, P से E की ओर। अगर हम यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर रखें तो किधर की ओर मोशन आएगा, क्लॉकवाइज किधर से जाएगा, P से E की ओर, क्योंकि नेट फोर्स किधर लग रहा है, क्लॉकवाइज में, तो यानी किधर से, P से E की ओर, तो P क्रॉस E होगा, ना कि E क्रॉस P। ये सब लोग वेक्टर में हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, डाइपोल पे जो आपका नेट टॉर्क आ रहा था वो P क्रॉस E हो गया, या क्या हो गया, P साइन थीटा, जहां पे P क्या है आपका, डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, बात अच्छी बात समझ में आ गई। चलो थोड़ा सा इसमें देखते हैं, थोड़े से दो केस देखते हैं, कब ये डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा और कब ये डाइपोल मोमेंट मिनिमम होगा। अगर हम इसी में डिस्कस कर रहे हैं, पहला पॉइंट हमें यहाँ पे अगर हम माने, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या करें, थीटा को हम क्या ले लें, जीरो। थीटा को क्या ले लें, जीरो। तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, बताओ जल्दी से, साइन जीरो की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो उस केस में जो टाउ है आपका वो क्या हो गया, मिनिमम, और वो वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। यानी क्या हुआ, जब हमने थीटा जीरो लिया तो क्या हुआ, इधर फोर्स और ये फोर्स इधर, तो नेट फोर्स क्या हो गया, आपस में कैंसिल, वहीं पे स्टेबल है, कोई भी टॉर्क वहां पे नहीं, टॉर्क जनरेट हो रहा है लेकिन कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा है। चलिए दूसरा बात, सेकंड केस क्या करें, थीटा मैक्सिमम के लिए सेकंड पॉइंट क्या करें, थीटा अगर हम क्या करें, सॉरी हम देखना चाहते हैं कि क्या नाम है, कि आपका जो टॉर्क है वो किस जगह मैक्सिमम है
और किस जगह मिनिमम है। तो हमने कहा साइन थीटा मिनिमम कब है 0 पे और मैक्सिमम कब है 90 पे। तो हमने कहा जैसे थीटा 0 रखा तो नेट टॉर्क आ गया 0, तो मिनिमम हो गया। मैक्सिमम के लिए थीटा कितना होना चाहिए, जल्दी से बताओ थीटा कितना होना चाहिए। मैक्सिमम के लिए थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 90 डिग्री। तो ये 90 लिया तो टॉर्क कितना आ गया PE, और साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई 1। तो ये आ गया आपका टॉर्क मैक्सिमम। तो अभी हम लोगों ने देखा एक डाइपोल है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसके क्रॉस कितना टॉर्क आ रहा है, वो कितना टॉर्क हो रहा है, ठीक है। वो टॉर्क मिनिमम कब है, टॉर्क मैक्सिमम कब है, डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में आपका डाइपोल मूव कर रहा है। कैसा लगा आपको लेक्चर, ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।